हेलो फ्रेंड्स, आज के इस प्रैक्टिस सेशन में आपका स्वागत है। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। वाटर फ्लोज थ्रू ए सिलेंड्रिकल पाइप ऑफ इंटरनल डायामीटर। पानी फ्लो कर रहा है सिलेंड्रिकल पाइप से जिसका इंटरनल डायामीटर गिवन है 7 सेंटीमीटर और जो इसका फ्लो रेट गिवन है वो है 2 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से। इफ़ द पाइप इज ऑलवेज हाफ फुल, अगर पाइप हमेशा हाफ फुल रहता है देन व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्चार्ज, कितना वॉल्यूम वाटर का डिस्चार्ज हो रहा है वो हमें फाइंड आउट करना है। सो इसको कैसे करेंगे, मैंने क्या कहा, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्चार्ज इन 1 सेकेंड इन 1 सेकेंड, ये हो जाएगा 22/7 इंटू 7/2 अगेन 7/2 मल्टीप्लाई बाय 2 मीटर्स। 2 मीटर्स को मैंने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, 100 के साथ मल्टीप्लाई किया, यहाँ से सॉल्व किया, 2 11s था, 2 यहाँ पर 100, ये आ जाएगा मेरे पास 7700 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि 1 सेकेंड में इतना पानी का वॉल्यूम डिस्चार्ज हो रहा है। नाउ वॉल्यूम ऑफ वाटर flown in 10 minutes is 7700 multiply by 60 multiply by 10, यानी कि 10 मिनट्स का, ये हमें 1 सेकेंड का गिवन था। 10 मिनट्स का फाइंड आउट करने के लिए मैंने पहले इसको 60 के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर मैंने इसको 10 के साथ मल्टीप्लाई किया, यानी कि 10 मिनट्स में इसका मैंने कैलकुलेट किया। अब मुझे अपना रिजल्ट लीटर्स में चाहिए। जब भी सेंटीमीटर को लीटर्स में कन्वर्ट करना होता है तो थाउजेंड्स के साथ ये क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। ये हमारे पास ये ज़ीरोज़ कैंसिल हो गई, यहाँ से रिजल्ट आया 4620 लीटर, मीन्स ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ two cylindrical vessels with radii 15 centimeter and 10 centimeter and height 15 centimeter and 35 centimeter respectively are filled with water। दो cylindrical vessels हैं जिनका radii given है, heights given है, they are filled with water। If this water is poured into cylindrical vessel, और ये सारे पानी को अगर cylindrical vessel में pour करें जिसकी हाइट 15 सेंटीमीटर है, उसकी हमने रेडियस को कैलकुलेट करना है, यानी कि दो सिलेंड्रिकल वेसल्स के पानी को एक सिलेंड्रिकल वेसल में डाला जाएगा, तो व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ द वेसल, वो हमें कैलकुलेट करना है। सो हाउ यू विल कैलकुलेट इट, मैंने इसमें सपोज कर लिया लेट द रेडियस ऑफ वेसल बी कैपिटल आर, देन पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 15, वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू पाई मल्टीप्लाई बाई आर स्क्वायर यानी कि 15 का स्क्वायर इंटू एच यानी कि 35 प्लस पाई फिर आर स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर इंटू 15। सॉल्व किया मैंने इसको, पाई 15 का स्क्वायर, अब मैंने यहाँ से क्या किया, पाई को पाई 15 का स्क्वायर और यहाँ से मैंने पाई और 15 को कॉमन ले लिया, इनसाइड रह गया 15 मल्टीप्लाई बाई 35 प्लस 10 का स्क्वायर, ये 15 और पाई यहाँ पर कॉमन आ गए। सो इसको मैंने सॉल्व किया, ये रिजल्ट आएगा मेरे पास पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 15, ये 15 और पाई कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से आर स्क्वायर को मैं कैलकुलेट कर सकती हूँ। 15 को 35 के साथ मल्टीप्लाई किया, ये आया मेरे पास 525 प्लस 10 का स्क्वायर यानी कि 100 यानी कि 625। यहाँ से रेडियस को मैंने कैलकुलेट किया, √625 का मतलब कितना आया, ये 25 सेंटीमीटर। सो रेडियस इज 25 सेंटीमीटर, मीन्स ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a hollow garden roller 63 centimeter wide with a girth of rupees 440 centimeter is made up of iron 4 centimeter thick। एक होलो गार्डन रोलर है
जिसकी विड्थ 63 सेंटीमीटर है विद गर्थ, यानी कि उसकी जो विड्थ गिवन है वो है 440 सेंटीमीटर। इट इज मेड अप ऑफ आयरन, ये आयरन के साथ बनी हुई है जो कि 4 सेंटीमीटर थिक है। देन वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूजेस, हमें वॉल्यूम निकालना है आयरन का। सो मैंने क्या किया, सर्कमफ्रेंस ऑफ गर्थ इज 440 सेंटीमीटर। ये सर्कमफ्रेंस गिवन है गर्थ की, यानी कि इसको मैंने सॉल्व किया। सर्कमफ्रेंस ऑफ गर्थ यानी कि यहाँ पर 2 पाई आर, यानी कि एक सर्कल की बात हो रही है। अगर ये सर्कल की बात हो रही है तो इसकी जो सर्कमफ्रेंस होगी वो क्या होगी, वो होगी 2 पाई आर। सो 2 पाई आर इज इक्वल टू 440 सेंटीमीटर। यहाँ से मैंने क्या किया, आर को कैलकुलेट करना है। आर को कैलकुलेट करने के लिए क्या किया मैंने, आर इज 440 डिवाइडेड बाय 2 पाई। सो 442 मल्टीप्लाई 22/7, यानी कि 440 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 22। सो इसको मैंने सॉल्व किया, 222 यानी कि यहाँ पर 10 आ गया। सो 10 7 द रिजल्ट आया 70 सेंटीमीटर। मैंने रेडियस को कैलकुलेट कर लिया, वहाँ से रेडियस आ जाएगी 70 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हमारे पास सर्कमफ्रेंस ऑफ गर्थ गिवन था। अब मेरा कहने का मतलब है, जो गर्थ का मतलब क्या होता है, कोई भी वस्तु के घेरे की माप या घेरा, यानी उसका जो घेरा होता है उसकी मेजरमेंट को गर्थ बोला जाता है। सो यहाँ से मैंने आर को कैलकुलेट कर लिया और आर कैलकुलेट करके मेरे पास आया है 70 सेंटीमीटर। और जो आउटर रेडियस है, आउटर रेडियस इज 70 सेंटीमीटर और जो इनर रेडियस है वो क्या है, इनर रेडियस इज 70 में से अगर 4 को माइनस करेंगे तो इनर रेडियस आ जाएगा 66 सेंटीमीटर, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है विद द गर्थ ऑफ 440 सेंटीमीटर इज मेड अप ऑफ आयरन 4 सेंटीमीटर थिक, यानी कि 4 सेंटीमीटर थिक आयरन से बनी है। यानी कि अगर 70 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगी, इनर रेडियस हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, इनर रेडियस, यानी कि ये वाली रेडियस आ जाएगी। पूरे में से इतना हम माइनस करेंगे तो ये वाला पार्ट हमारा कैलकुलेट हो जाएगा, यानी कि 70 माइनस 4 इज इक्वल टू 66। यानी कि इसमें से हम ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा पोर्शन, 70 में से 4 गया 66 सेंटीमीटर। इन रेडियस 66 सेंटीमीटर। सो हमें वॉल्यूम को कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम ऑफ आयरन निकालना है। वॉल्यूम ऑफ आयरन क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा पाई आर स्क्वायर एच। आर स्क्वायर एक है मेरे पास 70 का स्क्वायर, माइनस किया 66 का स्क्वायर, मल्टीप्लाई बाय एच यानी कि 63, ये हो गया 22/7। सॉल्व करने पर रिजल्ट आएगा 136 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 63। यहाँ से कैलकुलेट करके रिजल्ट मेरा आएगा 58752 सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूज्ड। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूज्ड। सो option D is the correct option. Next question is, a cylindrical tube open at both ends is made up of metal. एक cylindrical tube है, दोनों साइडों से जो खुली है, it is made up of metal. मेटल से बनी है। इंटरनल डायमीटर ऑफ द ट्यूब इज, इंटरनल जो डायमीटर है वो 11.2 है और इसकी लेंथ 21 सेंटीमीटर है। द मेटल एवरीवेयर इज 0.4 सेंटीमीटर थिक, और हर साइड से जो मेटल है 0.4 सेंटीमीटर थिक है। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है वॉल्यूम ऑफ द मेटल, यानी कि मेटल के वॉल्यूम को मुझे कैलकुलेट करना है। सो क्या करेंगे इसके लिए, सबसे पहले मैंने क्या किया, इंटरनल रेडियस को कैलकुलेट करना है। हमें क्या दिया हुआ है, डायमीटर दिया है, तो इंटरनल रेडियस क्या रहेगी, इंटरनल रेडियस इज 11.2 डिवाइडेड बाय 2। सो यहाँ से रिजल्ट आ गया 5.6 सेंटीमीटर। सो एक्सटर्नल रेडियस क्या होगी, एक्सटर्नल रेडियस इज 5.6 प्लस 0.4।
बाहर वाली रेडियस यानी कि अंदर वाली रेडियस और उसकी थिकनेस को मैंने क्या किया, ऐड किया। जैसे कि एक हमारे पास इस तरीके की एक पाइप है, सो यहाँ से ये चीज़ और यहाँ से इस तरह, और ये हमारा आया रिज़ल्ट, ये आया। सो मैंने फाइंड आउट किया एक्सटर्नल रेडियस। एक्सटर्नल रेडियस को मैंने फाइंड आउट करने के लिए क्या किया, 5.6 इंटरनल रेडियस यानी कि इतनी, और ये वाली थिकनेस कितनी है, 0.4। दोनों को ऐड करने पर रिजल्ट आया 5.6 प्लस 0.4, दोनों को ऐड किया तो रिजल्ट रहेगा 6 सेंटीमीटर। Volume of metal is 22/7 multiply by 6 का स्क्वायर माइनस 5.6 का स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर एच वाला फॉर्मूला लगाया। इसमें एच कितना है, 21 सेंटीमीटर। सो इसको मैंने सॉल्व किया, रिजल्ट आया, सॉल्व करने पर रिजल्ट आएगा 66 मल्टीप्लाई 11.6 मल्टीप्लाई 0.4। सो सॉल्व किया, सॉल्व करने पर रिजल्ट जो आएगा 306.24 सेंटीमीटर क्यूब। कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से किसी तरीके से भी कर सकते हैं। सो 306.24 सेंटीमीटर क्यूब इज़ द वॉल्यूम ऑफ द मेटल यूज्ड। सो option B is the correct option. That's all for today. I hope you like this session. If you have any doubt, any query, please do write to us. Thanks for watching and keep supporting us.